नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 33 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, वो क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? क्या ब्राजील होगा, भारत होगा, पाकिस्तान होगा या चीन होगा? कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा पहले का? देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल 1/1/2019 में पूछा हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? वो भारत होगा। सबसे बड़ा उत्पादक कपास का कौन होगा? भारत होगा। सही आंसर क्या होगा? दो का पहले का क्या होगा? बी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? बी। कौन सा होगा? भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सोनोरन, कौन सा? सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? कौन सा? सोनोरन किस किस महाद्वीप में होगा ये? क्या एशिया में होगा, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में? तो किस महाद्वीप में होगा? सही आंसर क्या होगा? दो का ये देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 में पूछा हुआ है। कब? 24/2001 में पूछा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? दो का तो किस महाद्वीप में होगा ये? किसमें? उत्तरी अमेरिका में। किसमें होगा? उत्तरी अमेरिका में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। दूसरे का सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्या 1947 में, 1966 में, 1935 या 1950 में? तो कब हुई थी? देखिए, ये आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2000 दूसरी शिफ्ट में पूछा हुआ है, 2019 की में। तो कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा? 3 का तो कब होती है किसी दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना? 1935 में। कब होती है? 1935। उच्च न्यायालय की स्थापना 1965 नहीं होगी, 1966 होगी। कब होती है? 1966 में होती है। कब? 1966। ये देखिए, बी होगा और ये सी होगा। क्या होगा? सी। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 1966 में होती है। कब? 1966। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित होगा? क्या असम में होगा, हरियाणा में होगा, नई दिल्ली में या गुजरात में? कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो ये कहाँ पर होगा? देखिए, ये एसआई में पूछा हुआ है। किसमें? एसआई 5/1/2019 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा 4 का? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा ये? तो किसमें है? असम में होगा। किस शहर में, किस राज्य में होगा? असम में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा बॉलिंग खेल से संबंधित नहीं होगा? तो बॉक्सिंग, किससे? बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं होगा पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा बॉक्सिंग खेल से संबंधित? तो कौन सा नहीं होगा? क्या अपराध नहीं होगा, वर्डी नहीं होगा, नॉक आउट नहीं होगा या पिच नहीं होगा, पिंच नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं होगा? कौन सा? वारडी नहीं होगा। कौन सा होगा? बारडी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये भी एसआई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? देखिए, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ है। किसमें? 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल में। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या? तेजू होगी, रोइंग होगी, तवांग होगी या ईटानगर होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो क्या होगी? ईटानगर। क्या होगी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? क्या 1995 में होती है, 1996 में, 1994 में या 1993 में? कब होती है? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कब हुई? 1995 में। कब होती है? 1995। सही आंसर क्या होगा 7 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है ये। इसमें कांस्टेबल में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो जीडीपी की गणना कौन सा विभाग करता है भारत का? क्या वित्त मंत्रालय करता है, आर्थिक मामले करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है या राजस्व विभाग? कौन करता है? सही आंसर क्या होगा?
8 का। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ, किसमें, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 3 शिफ्ट में ग्रुप डी में, कब, 24/10/2018 में। तो सही आंसर क्या होगा 8 का, तो कौन सा करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय मंत्रालय, कौन सा करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय मंत्रालय करता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा 8 का सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा होगा इसमें से, तो कौन सा होगा अप्रत्यक्ष कर, क्या वस्तु एवं सेवा कर होगा, आयकर होगा, न्यूनतम विकल्प कर होगा, या कॉर्पोरेटर कर होगा। तो कौन सा होगा इसमें से, सही आंसर क्या होगा 9 का, तो कौन सा होगा जल्दी बताइएगा। देखिए एसआई में पूछा हुआ है, तो कौन सा होगा इसमें से, तो कौन सा होगा, वस्तु एवं सेवा कर, कौन सा होगा वो, वस्तु एवं सेवा कर होगा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा 9 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, देखिए कांस्टेबल में पूछा हुआ है ये, क्या 1944 में, 1943 में, 1945 या 1942 में। तो कब आया था ये भारत में, सही आंसर क्या होगा 10 का, तो कब आता है ये भारत, 1942 में। कब आता है, 1942 में आता है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 10 का सही आंसर क्या होगा, डी, क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किससे गढ़ा है। तो कौन सा न्यायिक सक्रियता शब्द जो गढ़ा है, तो ये किससे गढ़ा है, क्या स्वर्ण सिंह ने गढ़ा है, बलवंत सिंह मेहता ने, आर्थिक स्पेलिंग संघ ने, या मुनीरो ने। तो किसने, ये सही आंसर क्या होगा 11 का, जल्दी बताएं। तो 11 का सही आंसर क्या होगा, किसने, आर्थर स्लैंगर सिंगर ने, किसने, आर्थर स्लैंगर सिंगर। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा 11 का सही आंसर सी। देखिए ये भी कांस्टेबल में पूछा हुआ है, कांस्टेबल 24/1/2019 की सेकंड शिफ्ट में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान, क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है। तो जो मृत्यु दंड पाए व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है, कि सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ समिति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, या भारत के राष्ट्रपति के पास। तो किसके पास होती है क्षमादान की शक्ति, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो किसके पास होती है ये, 12 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। किसके, भारत के राष्ट्रपति के पास, किसके होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास। ये किस आर्टिकल में आती है, तो किस में आती है ये, किस में आती है ये, आर्टिकल 72 में आती है। किस में आती है, 72 में, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति किसके, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ये भी देखिए आरपीएफ कॉन्स्टेबल एसआई में पूछा हुआ है, इसमें एसआई 13/1/2019 की थर्ड शिफ्ट में पूछा है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा अनुच्छेद संबंधित होगा, क्या अनुच्छेद 81 होगा, अनुच्छेद 4 होगा, अनुच्छेद 66 होगा, या अनुच्छेद 91 होगा। कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 13 का, जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा वो अनुच्छेद, कौन सा होगा 66, कौन सा होगा अनुच्छेद 66 होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। ये कांस्टेबल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए 14 क्या कहता है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है। तो मुख्य कौन सा मुखौटा नृत्य इसमें से कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा मुखौटा नृत्य, क्या थांगटा होगा, कुमामी होगा, झूमर होगा, या सिंधी छम होगा। कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो वो कौन सा होगा, सिंधी छम, कौन सा होगा, सिंधी छम होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 14 का सही आंसर डी होगा। देखिए ये कांस्टेबल में पूछा हुआ है, इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था। तो किस राज्य में तैयार किया गया था, क्या केरल में किया गया। देखिए कबड्डी के जो खेल हैं उनके नियमों की बात हो रही है, क्या केरल में, आंध्र प्रदेश में, असम में, या महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर तैयार किए गए थे, सही आंसर क्या होगा 15 का, तो कहाँ पर किए गए थे ये, महाराष्ट्र में। कहाँ किए गए थे ये, महाराष्ट्र में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 15 का सही आंसर डी।
देखिए ये कांस्टेबल में पूछा हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल के जो सभी, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको परीक्षा के बहुत नजदीक ले जाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारी जो ऐसी वीडियो आएंगी इसके लिए। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16 का कहता है हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब? किसने जीता है? क्या एलिना जॉम्स मूडी ने जीता है, कैटरिल सेंट नील ने जीता है, या सेक्टोबिया माल्टी ने, या पेरी जॉम्स वाटरन ने जीता है? तो किसने जीता है ये? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने जीता है? कैटलियन सेंडो नील ने, किसने? नील ने जीता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 16 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हाल ही में राम मनोहर राय कौन सा हमारा किस सरकारी बैंक के नए एमडी बने हैं? तो किसके एमडी बने हैं नए? तो क्या पंजाब नेशनल बैंक के बने, बैंक ऑफ बड़ौदा के बने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने, या स्टेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं? तो किसके बने हैं? 17 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसके बने हैं? स्टेट ऑफ बैंक इंडिया के। किसके बने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18। 18 का कहता है स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो स्तूप जो है क्यों बनाए गए हैं? देखिए ये एनटीपीसी में पूछा हुआ है, किसमें? रेलवे एनटीपीसी की शिफ्ट में पूछा हुआ है ये। तो किस लिए जो स्तूप है क्यों बनाए गए हैं ये? क्या पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? तो किसके लिए बनाए गए हैं? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो किस लिए बनाए गए हैं ये? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। किसके लिए? पवित्र जो स्मृति चिन्ह है उनके लिए बनाए गए हैं। सही आंसर क्या हुआ? ए होगा। क्या हुआ 18 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये कलिंग का युद्ध हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो क्या ये 261 ईसा पूर्व में हुआ, 262 ईसा पूर्व में हुआ, 260 ईसा पूर्व में, या 264 ईसा पूर्व में? तो कब हुआ था कलिंग का युद्ध? सही आंसर क्या होगा 19 का? देखिए ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, किसमें? ग्रुप डी। ग्रुप डी में आया हुआ। तो 19 का सही आंसर क्या हुआ, क्या होगा? तो कब हुआ था ये? 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 19 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? तो कौन सा साम्राज्य है जो सबसे लंबी अवधि तक रहा था? तो कौन सा होगा? क्या प्रतिहार रहा था, पाल रहा था, शहर रहा था, या राष्ट्रकूट रहा था? तो कौन सा रहा था? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा रहा था? वो पाल वंश। कौन सा रहा था? पाल वंश रहा था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। इसने गोपाल, इसने की थी गोपाल ने, इसने की गोपाल ने। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए ये कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आरपीएफ कांस्टेबल 31/3/2019 की थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को स्थितिज कौन सा स्थितिज ऊर्जा का योग डॉट डॉट कहलाता है? तो क्या कहलाता है? या कुल रासायनिक ऊर्जा कहलाता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, कुल गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहलाता है, या कुल नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? कुल यंत्रण ऊर्जा। क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 21 का सही आंसर क्या होगा? बी। देखिए ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। 22 का कहता है परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक, तो जनक किसे कहा जाता है, यानी पिता किसे कहा जाता है परमाणु भौतिकी शास्त्र का? क्या नील्स बोर को कहा जाता है, अर्जेंट रदर रदरफोर्ड को कहा जाता है, जे के थॉमसन को कहा जाता है, जेम्स चैडविक को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 22 का? सही आंसर क्या होगा 22 का? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा 22 का सही आंसर? तो किसे कहा जाता है?
किसे अर्जेंटन रदरफोर्ड को, किसे रदरफोर्ड को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा सही आंसर 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अंकोरावाट मंदिर कहाँ पर स्थित होगा। तो अंकोरावाट मंदिर कहाँ पर स्थित होगा, क्या वियतनाम में होगा, थाईलैंड में होगा, कंबोडिया में, या लाओस में। तो कहाँ पर होगा ये 23 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर होगा ये, कंबोडिया में। कहाँ पर है ये, कंबोडिया में होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 23 का सही आंसर सी। देखिए ये भी आरपीएफ कांस्टेबल कांस्टेबल में पूछा हुआ है ये 25/1/2019 की थर्ड शिफ्ट में। सही आंसर किस सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24। 24 का कहता है टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पेंडल कौन सा पेंडल दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है ये जो पेडल है, तो ये क्या दर्शाएगा, क्या स्क्रू बोर्ड दर्शाता है, नेट दर्शाता है, बॉल को, या बैट को। तो किसे दर्शाता है, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो किसे दर्शाता है ये बैट को। किसे दर्शाएगा, बैट को दर्शाएगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। किसे दर्शाता है ये बैट को। देखिए ये कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसे दर्शाया, बैट को। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो कौन किए गए हैं, देखिए कहाँ पर, फिजी में। तो क्या आशीष देसाई किए गए हैं, बजरंग सिंह किए गए हैं, सुरेंद्र चौहान किए हैं, सुनीता मेहता किए गए हैं। तो कौन किए गए हैं, सही आंसर क्या होगा 25 का, तो कौन किए गए हैं, सुनीता मेहता। कौन किए गए हैं, सुनीता मेहता। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 25 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है 26 का कहता है, ठीक है डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। कौन सा, डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर होगा, क्या मुंबई में है ये, चेन्नई में होगा, पणजी में होगा, शिलोंग में होगा। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो सही आंसर क्या होगा 26 का, तो कहाँ पर होगा ये, कहाँ, मुंबई में। कहाँ पर होगा ये, मुंबई में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 26 का सही आंसर ए। देखिए ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है, गौरव विदुड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो गौरव विदुड़ी किस खेल से संबंधित होंगे, क्या क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से, या मुक्केबाजी से। तो किससे संबंधित है ये, 27 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे होंगे ये, मुक्केबाजी से। किस खेल से संबंधित होंगे ये, मुक्केबाजी से। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 27 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ये देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा है, इसमें एसआई में। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 का कहता है, वित्तीय सहायक डॉट डॉट द्वारा नियंत्रण की जाती है। तो कौन सी वित्तीय सहायता सहायता के द्वारा कौन नियंत्रण की जाती है, क्या भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्वेशन बैंक, औद्योगिकी बैंक, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन की जाती है, सही आंसर क्या होगा 28 का। देखिए ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है। सही आंसर क्या होगा 28 का, जल्दी बताएं। तो कौन की जाती है, भारतीय रिजर्वेशन बैंक। देखिए वित्तीय सहायता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। 28 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो जन धन योजना ये कब शुरू की गई थी। देखिए ये एनटीपीसी में पूछा हुआ है, किसमें, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या 15 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, या 28 अगस्त 2015 को। तो कब शुरू की गई थी ये, सही आंसर क्या होगा 29 का, जल्दी बताएं। तो कब शुरू की गई थी ये, 18 अगस्त 2014 को। कब, 18 अगस्त 2014 को। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 29 का सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है। तो दक्षिणी भारतीय जो दक्षिणी रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, क्या चेन्नई में होगा, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, या तिरुवनंतपुरम में। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 30 का। देखिए कांस्टेबल ने पूछा हुआ है, तो कहाँ पर होगा 30 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो कहाँ पर होगा, चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 28 का सही आंसर क्या होगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 31। देख क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाएगा भारत में
किसका? श्वेत क्रांति का जनक। तो किसे कहा जाता है? क्या डॉक्टर वर्गी कुरियन को कहा जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर सीवीआर एन राव को। तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गी कुरियन को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। हरित क्रांति का किसे कहा जाता है? तो किसे? एम एस स्वामीनाथन। ये किसके? हरित क्रांति के। हरित क्रांति से संबंधित होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। देखिए ये एसआई में पूछा हुआ, ये आरपीएफ एसआई 2019 में। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक है? तो आगरा से ये कहां तक होगा? क्या अमृतसर तक होगा, कोलकाता तक होगा, मुंबई तक होगा या दिल्ली तक होगा? तो कहां तक होगा? 32 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो कहां तक होगा ये? तो कहां तक होगा ये? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां तक है ये? मुंबई तक। कहां होगा? मुंबई तक। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 32 का सी। देखिए ये भी एसआई में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है? 1996 1946 में बनी आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम जो कैबिनेट बनी थी 1946 में, उसकी अध्यक्षता की थी तो किसने? क्या भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राजगोपालाचारी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने की थी इसकी अध्यक्षता? सही आंसर क्या होती थी इसका? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34। 34 का कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जो इससे विशालकाय ग्रह कहा जाता है? क्या पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को? तो किस ग्रह को कहते हैं? सही आंसर क्या होगा 34 का? देखिए आरपीएफ कॉन्स्टेबल में पूछा है। किसमें? कॉन्स्टेबल में। तो किस ग्रह को कहते हैं? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहते हैं? बृहस्पति को। कौन सा ग्रह होगा? बृहस्पति होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? बोर्ड के आदर्श पात्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से होगा? कौन सा? बोर्ड के आदर्श जो पात्र हैं उनका संबंध किस सुधार से होगा? क्या रेलवे में होगा, उद्योग में, शिक्षा में या सिंचाई में? तो किससे संबंधित होगा इनका? जो 35 का आंसर क्या होगा? तो किससे होगा? शिक्षा से। किसमें सुधार से होगा? शिक्षा से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 35 का आंसर क्या होगा? सी। देखिए एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? वर्ष 1899 से 900 ईस्वी के बीच में हुआ मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन होगा? क्या बिरसा मुंडा होंगे, राघव मुंडा, कौन सा वालिदा मुंडा होंगे या राजेश मुंडा होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ है। तो कौन होंगे इसके, इससे संबंधित कौन? बिरसा मुंडा। कौन होंगे? बिरसा मुंडा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 36 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो किसके शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी तो वो अपने चरम चरम पर थी, मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी? क्या औरंगजेब के समय पर, शाहजहां के, जहांगीर के या अकबर के समय पर? तो किसके समय पर थी? सही आंसर क्या होगा 37 का? जल्दी बताइएगा। तो किसके समय पर थी? 37 का सही आंसर क्या हुआ? किसके? जहांगीर के। किसके? शाहजहां के, सॉरी शाहजहां के समय पर। किसके? शाहजहां। शाहजहां नहीं, जहांगीर के समय होगी, सॉरी जहांगीर के समय। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। किसके? जहांगीर के समय पर। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का कहता है भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा? तो भारत में जो वास्को डी गामा उतरा था सबसे पहले वो कहां पर उतरा था? क्या कन्नूर में उतरा, कोचीन में, कालीकट में या कोलम में? तो कहां पर उतरा था? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर उतरा था ये? कालीकट में। कहां पर उतरा था ये? कालीकट में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 38 का सी। देखिए ये कॉन्स्टेबल में पूछा हुआ है। आर कौन सा? आरपीएफ कॉन्स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की इनमें से कौन सी बड़ी सहायक नदी होगी?
या बेतवा होगी, घाघरा होगी, कावेरी होगी या चंबल होगी? कौन सी होगी 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? घाघरा नदी। कौन सी होगी? घाघरा होगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 39 का? बी। देखिए ये भी कांस्टेबल में पूछा हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो बाजार जो किसका, मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 6 भागों में किया है, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो कितने भागों में किया है? सही आंसर क्या हुआ 40 का? देखिए ये एसआई में पूछा है, किसमें? एसआई में। तो सही आंसर क्या हुआ जल्दी बताएं 40 का? कितने भागों में किया है इन्होंने? कितने? 4 भागों में। कितने भागों में किया? 4 भागों में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41। 41 का कहता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? क्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा? तो कितना होगा? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो कितना होगा? परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 41 का सही आंसर बी। देखिए ये एसआई में पूछा है, आरपीएफ एसआई में। क्वेश्चन नंबर 42। 42 का कहता है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसकी? न्यूट्रॉन की खोज। क्या ईओआर लॉरेंस के द्वारा, लील्स बोर के द्वारा, जेम्स जेम्स चैडविक के द्वारा या एम.एन. बॉस के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो किसके द्वारा की गई है? किसके? जॉम्स कौन से? चैडविक के द्वारा। किसके? चैडविक के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 42 का? सी। देखिए एसआई में पूछा है, आरपीएफ एसआई में। क्वेश्चन नंबर 43। 43 का कहता है, देखिए 43 का कहता है पोलैंड की मुद्रा क्या, पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड की मुद्रा कौन सी होगी? क्या कीमा होगी, जोबल्टी होगी, बीनार होगी या बलुआ होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा 43 का? तो पोलैंड की मुद्रा कौन सी होगी? जोवोटो। कौन सी होगी? जलोटी होगी। कौन सी होगी? पॉलिसी जलेटो। क्या होगी? जलेटो। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 43 का सही आंसर क्या होगा? बी। देखिए एसआई में पूछा हुआ है, ये आरपीएफ एसआई में। क्वेश्चन नंबर 44। 44 का कहता है स्टैचू ऑफ द यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होगी? तो किस राज्य में होगी? क्या पश्चिम बंगाल में होगी, कर्नाटक में, गुजरात में या असम में? तो कहाँ पर होगी? सही आंसर क्या होगा? तो किसमें है? गुजरात में। किस में होगी? गुजरात। किसकी है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल की होगी। किसकी होगी? पटेल की। देखिए ये भी कांस्टेबल में पूछा है, किसमें? कांस्टेबल में। सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य होगा? क्या तमिलनाडु का होगा, कर्नाटक का, असम का या पंजाब का? तो कहाँ का होगा 45 का? सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ का? ये पंजाब का। कहाँ का होगा? पंजाब। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 45 का सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? क्या क्या दलबीर सिंह होंगे, बीपी सिंह होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे या ज्ञानी जैल सिंह होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो कौन होंगे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन होंगे? ज्ञानी जैल सिंह होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 46 का सही आंसर? डी। ये भी देखिए कांस्टेबल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ के जो संस्थान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या परिग्रही कहेंगे, स्वयंवर कहेंगे, तीर्थ कहेंगे या बसादसी कहेंगे? तो क्या कहते हैं उन्हें? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो क्या कहते हैं उन्हें? बसादिस। क्या कहेंगे? बसादिस कहेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए ये एनटीपीसी में पूछा है, एनटीपीसी 23/2/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे तो कौन थे? कुल तीर्थकर कितने हुए हैं जैन धर्म में?
तो कुल कितने हुए, 24 हुए हैं। कितने हुए, 24। 24 हुए हैं, तो 24 में पूछे हैं। तो पहले कौन थे, तो पहले ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव। पर ये कौन थे, प्रथम थे। तो अंतिम कौन थे, क्या महावीर स्वामी होंगे, अनंतनाथ या पार्षद। तो कौन होंगे, महावीर स्वामी। अंतिम कौन होंगे, महावीर स्वामी। इसके बाद कोई इसमें तीर्थकर नहीं बना है। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। देखिए ये भी कॉन्स्टेबल में पूछा है, आरपीएफ कॉन्स्टेबल में। क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना को कौन से वर्ष हुई। तो इसकी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्या 1947 में, 1950, 1952 या 1990 में। तो कब होती है, सही आंसर क्या होगा 49 का, तो कब होती है, 1952 में। कब होती है, 1952। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है बंकर और चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। कौन सा, बंकर और चक्कर तो किस खेल से संबंधित होंगे, क्या ड्रोट से होंगे, स्कीइंगल से होंगे, रोइंगल से होंगे या पोलो से होंगे। तो किस खेल से संबंधित होंगे, ये सही आंसर क्या होगा 50 का, किससे होंगे, रोलिंग। किससे होंगे, रोलिंग से होंगे। नहीं, रोलिंग से नहीं होंगे, किससे होंगे ये, पोलो से। किस खेल से होंगे, पोलो से। सही आंसर देखिए ये डी होगा और ये सी होगा। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। इस खेल से संबंधित है पोलो से। ये देखिए आरपीएफ में पूछा है, किसमें, कांस्टेबल में। तो ये आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।